नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिप्टो में। मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। पहले बता दूं कि अभी जो माहौल चल रहा है क्रिप्टो मार्केट की, तो किसी का मन लग नहीं रहा है। ख़ास करके मैं बात करूँ नए जो इन्वेस्टर जो नए क्रिप्टो में आए हैं 2022 में, जिन्होंने अभी अभी क्रिप्टो में ज्वाइन किया है या उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर वो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए तो लगता होगा यार ये क्रिप्टो मार्केट तो बिल्कुल एकदम से कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है। और ये जो 2022 में जो चीज़ें हुई है ना दोस्तों, ये पिछले अब जब से बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में आया ना, तब से नई नई तरह की चीज़ें हुई हैं। इससे पहले इस तरह का कोई भी जो इंसिडेंस हुआ था उस तरह से नहीं हुई है। जैसे कि कोरोना काल आ गया, इंडिया में लॉकडाउन आ गया, इतने सारे इन्फ्लेशन बढ़ गए, यूएस की जो मार्केट है उसका बुरा हाल है, उन्होंने अपना इन्फ्लेशन रेट 8.2 तक हाइक कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ना उन नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी एक मतलब झेलने जैसा होगा कि अरे यार मैं कहाँ से इसमें आके फंस गया और इतने सारे इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर लोगों के मन में ये चल रहा है कि भैया ये बियर मार्केट कब तक ख़त्म होगा और इसका एंड क्या है और बुल रन कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये दो जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर दुनिया का कोई भी आदमी एक सिंपल वर्ड में दे ही नहीं सकता है। इसके लिए मैंने 10 बुलेट्स पॉइंट जो है हाईलाइट किया है। उसमें मैं आपको मैं बताऊंगा कि इसके जो मेजर जो कारण है, किसकी वजह से ये जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से है, या फिर यूक्रेन यूएस की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से है, या फिर चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से है, या फिर टर्की और ईरान का चल रहा है उसकी वजह से है, या फिर जो चाइना का और ताइवान का है उसकी वजह से। तो इसमें देखिए ओवरऑल एक दो चीज़ें नहीं है मार्केट में जो इसके ऊपर अप्लाई होती है कि भैया आपने ये कर दिया और इसके लिए ये जो मार्केट है वो डाउन हो गया। बात करूँ थोड़ा सी मार्केट की, तो मार्केट में ग्रीनरी है। लगभग बीटीसी जो है वो 6% तक हाइक हुआ है। और मार्केट में आप देख सकते हैं बबल जो भी है सब ग्रीन और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, मतलब रेड बिल्कुल नहीं है। मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ गया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बुल रन की तैयारी नहीं है अभी भी। आप सतर्क रहेगा अभी भी। आप ऐसा नहीं कि आपने दूसरे चैनल देखा और उसमें फिर आपको ये लगा कि नहीं यार अब तो किसी ने बताया कि बुल रन आ गया। तो दोस्तों ये बुल रन की मार्केट अभी नहीं है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितने शांति के साथ आप काम कीजिएगा, जितने धैर्य के साथ काम कीजिएगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तब जाके खास करके नए इन्वेस्टर जो 2022 में है। जो पुराने हैं दोस्तों उनके लिए हैबिचुअल है, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जो 2013 से है, 14 से, 15 से, 16 से, उन्होंने बेयर मार्केट और बुल मार्केट देख लिया। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक बटन दबा दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल घंटी बजाना ना भूलें। घंटी बजाने से आपका ही फ़ायदा है कि आपको आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। वर्ल्ड मार्केट की बात करूँ तो उसमें क्रिप्टो भी आ जाता है, शेयर मार्केट भी आ जाता है, नस्दाक भी आ जाता है और फ्यूल भी आ जाती है। ये सारे चीज़ों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, और ख़ास करके कोरोना पैंडेमिक जो इंडिया को तो हिलाया था, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको 10 पॉइंट्स एक एक में सबसे पहले मैं आपको गिनाता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। मेरा पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन रेट हाइक, सीपीआई डेटा। दूसरा है यूएस फेड मीटिंग। तीसरा है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक का इसमें क्या हाथ है। नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन जो इंडिया में हुआ था, आपने देखा था 2018 में, उसके असर जो है अभी कैसे दिखाई दे रहा है वो भी उसके बारे में बात करूंगा। पांचवा जो पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो कहाँ से इम्पैक्ट करती है हमारे क्रिप्टो मार्केट में। छठा है डोमेस्टिक गुड्स रेट हाइक, मतलब जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है तो ऑब्वियसली रेट तो बढ़ने वाला है। डोमेस्टिक जो भी घरेलू उत्पाद है जो हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं डेली में। सातवां है ग्लोबल मार्केट रेट हाइक, जो ग्लोबली सारे दुनिया की जो मार्केट जो रेट है, सारी चीज़ें प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होते हैं या फिर हम कंज्यूम करते हैं उसकी रेट हाइक है। आठवां है क्रिप्टो बैन इन इंडिया और नॉट, मतलब एक तरह से फर्ड फैला हुआ कि भैया ये जो मार्केट अभी इंडिया में जो क्रिप्टो मार्केट है वो रहेगा कि जाएगा, मीन्स इसको आगे स्वागत वेलकम होगा या इसको एकदम से किल कर देंगे, डाउन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये भी एक बहुत सारा फर्ड फैला हुआ है। फर्ड का मीनिंग मैं आपको बता दूं दोस्तों, FUD फर्ड, ये क्रिप्टो मार्केट में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इवन शेयर मार्केट में भी यूज़ किया जाता है। फर्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों, ये होता है फियर अनसर्टेनिटी डाउट्स, फियर अनसर्टेनिटी डाउट्स। नाइन्थ जो मेरा पॉइंट है वो है यूएस इन्फ्लेशन रेट हाइक, जो अभी 41 ईयर्स का सबसे हाई रेट 2022 के चौथे क्वार्टर में इन लोगों ने यूएस जो फेडरल बैंक है उन्होंने डिक्लेयर किया है। और लास्ट जो है वो कोरोना पेंडेमिक है। तो कोरोना पेंडेमिक तो दोस्तों किसी से छुपा नहीं है, सब
जो 8-8, 9-9 महीने, 1-1 साल जो घर में बंद पड़े थे, तो उससे तो काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है कि जो ये कोरोना पेंडेमिक था उसने क्या और कितना बदतर हाल किया पूरे वर्ल्ड का। इकोनॉमी की तो बैंड बज गई है और आप देख रहे हैं डॉलर डे टू डे ऊपर की तरफ जा रहा है, रुपया कमज़ोर है। तो इससे भी जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक है उससे भी उसको बहुत हार्म हुआ है, बहुत वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी तब तक क्रिप्टो में जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, डॉलर का रेट ज़्यादा हो रहा है, इससे फ़ायदा यूएस वाले को मिलेगा, लेकिन वो भी इस वक्त फ़ायदा उसका बिल्कुल ले नहीं सकते, क्योंकि उनके यहाँ ना इन्फ्लेशन रेट इतनी अच्छी है कि भैया वो क्रिप्टो देखें कि अपना घर देखें। अभी उनके यहाँ भी इतनी बेरोज़गारी है कि उस बेरोज़गारी के कारण उनका इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने फर्स्ट इन्फ्लेशन रेट हाइक से, जो CPI डेटा 8.2% का यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस के जो फेडरल बैंक है, जो उनके चेयरमैन हैं और जो पॉल साहब हैं, जिनकी मीटिंग इवन वो हर महीने में होती है, एक बार महीने में 2 से 3 बार होती है, लेकिन जो उसके न्यूज़ है ना दोस्तों वो बाहर नहीं आती। बहुत रेयर ही न्यूज़ जो होती है वो निकल के आती है। और आप चाहे कितने भी वेबसाइट हैं यूएस के, उनके बैंक के या न्यूज़ चैनल पे, इनके न्यूज़ आपको कभी दिखाई नहीं देगा। हाँ, उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो ब्रीफ में लिखा रहता है कि हाँ इस तारीख को एक मीटिंग हुई, एक महीने में 2 मीटिंग हुई या 3 मीटिंग, लेकिन ये उनका रेगुलर मीटिंग होता है, कोई खास मीटिंग नहीं रहता है। अभी इन्फ्लेशन है तो भी कोई खास नहीं है और पहले भी कोई खास नहीं था, क्योंकि ये उनके रेगुलर प्रैक्टिस में ये जो मीटिंग है रेगुलर प्रैक्टिस में होता है, और इनकी मीटिंग का जो इम्पैक्ट होता है वही इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है। आज जो रेट 8.2% का जो यूएस का इन्फ्लेशन रेट है, जो उनके यूएस फेडरल मीटिंग में पिछले क्वार्टर में डिसाइड हुआ था। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं कि पिछले साल की बात करूं तो ये रेट इतना ज़्यादा नहीं था, या मैं बात करूं 2018, 17, 19, 20 का, तो अराउंड अगर 17-18 की बात करूं तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट था 1.2% का ही इनका जो इन्फ्लेशन रेट था वो इतना हाइक था। हालांकि उस समय जो यूएस गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे देशों से उनकी लड़ाई भी छिड़ी हुई थी, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे थे वियतनाम में भी कुछ चल रहा था उनका, तो इतना कुछ होने के बाद भी उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन ये पेंडेमिक आने के बाद जो बुरा हाल किया ना दोस्तों, सीधा कमर तोड़ दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने कवर कर लिया दोस्तों, यूएस फेडरल मीटिंग का भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आरबीआई पे। तो दोस्तों 2018 में जो आरबीआई के द्वारा और हमारे इंडियन गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो डिमोनेटाइजेशन का जो कदम उठाया गया था, उससे हमारे इंडियन इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हुआ है। हालांकि किसी भी डिसीजन का जो इम्पैक्ट है ना दोस्तों, वो सेम डे में, सेम ईयर में नहीं आता, उसको लगने के लिए साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट कोई योजना अगर तैयार कराती है तो उसको ज़मीन पे आते आते कुछ वक्त लगता ही है। इवन आपने अगर कोई स्टेटमेंट सुना होगा तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम यहाँ से 1 करोड़ रुपया, 1 लाख निकाले तो अब तक 1 रुपया ही पहुँचता है। तो ये होती है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी। अब आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, तो उसका बुरा इम्पैक्ट ये हुआ है कि लोगों के पास जो बिजनेस के सोर्स थे, सबसे पहले तो वो ख़त्म हो गए, छोटे मोटे कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं बचे, नौकरियां ख़त्म हो गई। अब एक के ऊपर, मतलब पहला तो था ही, दूसरा नहला पे दहला ये हो गया कि नोटबंदी ख़त्म हुई, उसके जस्ट बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना ने क्या किया दोस्तों, जो भी सप्लाई थी, सप्लाई का चेन पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, डिमांड थी, वो डिमांड भी उसने बर्बाद कर दिया। अब सप्लाई और चेन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सप्लाई, जैसे मान लीजिए कि कोरोना से पहले आपने देखा होगा एक रेगुलर मार्केट में कोई फेयर नहीं था, चल रहा था। ठीक है, सप्लाई कम होने के कारण जो रेट था वो थोड़ा सा डाउन लेवल की, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया, पेंडेमिक आई, तो रेट कितना, उस वक्त ना चीज़ें, अगर मैं मेटल की बात करूँ तो एल्युमिनियम, स्टील, प्रोडक्शन तो था हमारे पास, ये सारे चीज़ हाइक हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सप्लाई और डिमांड दोनों का जो तालमेल था ना दोस्तों, एक अप हो गया, एक डाउन हो गया। मतलब सप्लाई के लिए प्रोडक्ट नहीं है और डिमांड जो है वो बढ़ गया अचानक से। ठीक है, तो इसलिए रेट जो है काफ़ी हाइक हो गया और वो रेट अभी तक है। अब ये कोरोना काल ने दूसरा काम क्या किया कि इसने जो बिजनेस ऑनर थे, छोटे मोटे जो स्किल्स वाले थे, जो छोटे छोटे गाला यूज चलाते थे, वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। और गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो रोज़गार पैदा कर सके, और ना ही गवर्नमेंट इसमें सक्सेस हो पाई अभी तक। हालांकि वादे तो बड़े बड़े किए, चलिए वो एक अलग इशू है। तो इस कारण ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो मार्केट डाउन होने का, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर लोग
पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भैया मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अभी तो ये पड़ी है ना कि हमको ब्रेड और बटर का सोचना है, हमारी दाल रोटी का सोचना है। खास करके अगर मैं विलेज की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। चलिए छठा जो पॉइंट है डोमेस्टिक गुड्स रेट हाइक का। तो डोमेस्टिक गुड्स रेट हाइक का भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमारे प्राइस बढ़े हैं। इसका मेन वजह क्या है, 2 वजह इंडिया में है। एक तो डिमोनेटाइजेशन है और दूसरा पेंडेमिक काल जो ठीक तरह से मैनेज नहीं हो पाया। ठीक है। और 7वां पॉइंट है दोस्तों ग्लोबल मार्केट रेट हाइक। तो ग्लोबल मार्केट रेट हाइक होने का भी रीज़न कहीं ना कहीं पेंडेमिक ही है। वही सप्लाई और चेन की जो बात होती है वहीं पे आके अटक जाती है। क्योंकि सारे जो एक दूसरे से चाइना है, चाइना से सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं, चाहे वो यूएस में जाए, चाहे इंडिया में जाए या कहीं भी कंट्री में जाए, रॉ मटेरियल का जो सबसे बड़ा सप्लायर वो चाइना है। तो ये जो सारे तालमेल थे ना, लेन देन आदान प्रदान, ये सारे जो स्टॉप हो गए थे, ठप हो गए थे, जो जहाँ था वहीं पे बंद हो गया था। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है जो कि ग्लोबल मार्केट में जो चीज़ें महंगी हो गई। जैसा रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है उसका गुड्स बनेगा तो ऑब्वियसली वो महंगा ही बिकने वाला है। 8वां जो पॉइंट है ये सबसे मेन पॉइंट है, खास करके इंडियंस पीपल के लिए, हमारे लिए, आपके लिए जो इंडियन इन्वेस्टर है क्रिप्टो में। अब क्रिप्टो बैन इन इंडिया और नॉट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि क्रिप्टो के ऊपर अभी भी गवर्नमेंट का जो फेस है वो एकदम से डिक्लेयर नहीं है कि भैया आप पॉजिटिव में हो कि आप निगेटिव में हो। एक क्लियर एक पिक्चर नहीं है अभी तक कि इसमें आप क्या कहना चाहते हो। हालांकि पिछले मीटिंग में हमारे FM सीतारमन जी ने कहा था कि हम G20 की जो मीटिंग होगी उसमें इसका डिस्कस करेंगे। और एक सेंटेंस उन्होंने यूज किया था कि वी आर नॉट एबल टू बैन क्रिप्टो करेंसी विदाउट कोलेबोरेशन ऑफ अदर कंट्री। मतलब वो चाहती हैं कि वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्री है वो साथ में आए इसको बैन करने के लिए। मतलब इरादा कहीं ना कहीं मन में ये चल रहा है कि भैया क्रिप्टो को बैन करना है। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है ना वो अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा, जो क्रिप्टो में मतलब अरबों खरबों डालते हैं, या जो बाहर फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है जो है तो नेटिव उनका इंडिया ही है लेकिन बाहर है और उनको एक ऑप्शन मिला कि चलो इंडिया में ही ट्रेड करते हैं, यहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से सोर्स ऑफ अर्निंग जो भी होगा वो हासिल करेंगे। तो ये इस चीज़ से डरे हुए हैं, इसलिए ये भी एक रीज़न है जो हमारा मार्केट अभी तक बुल रन नहीं पकड़ रहा है। ठीक है। 9th जो पॉइंट है यूएस इन्फ्लेशन रेट। तो यूएस इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बताया कि क्यों वहाँ पे इस तरह से जो रेट हाइक हुआ है। तो इसका जो अभी तक का जो सबसे जो हाईएस्ट रेट है 8.2 का, ये पिछले इनके 40-41 साल का सबसे हाईएस्ट रेट है अभी तक का। इतना आज तक यूएस ने 40 साल के अंदर दिखा नहीं था। हालांकि 40 साल से पहले एक बार हुआ था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था। एट लास्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो आपके बेस पे, आपके नॉलेज और आपके एनालिसिस भी लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।